नमस्कार दोस्तों। अभी जो कंडीशन है टीचर्स का कंडीशन बहुत ही बुरा है और इस बुरे दौर के लिए हम लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा माहौल बन गया है कि अगर कोई भी चीज़ हो, पब्लिक का भी परसेप्शन है कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं, गवर्नमेंट भी यही सोचती है कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं और कुछ चंद शिक्षकों के चलते सारे टीचर बदनाम हैं। और ट्रांसफ़र पॉलिसी पता नहीं सरकार कैसी ट्रांसफ़र पॉलिसी बना रही है। नियमावली में कुछ और है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ और कर रहे हैं। पता नहीं अब अगला क्या इम्प्लीमेंटेशन वो करने वाले हैं, कोई भी नहीं जान रहा है। पहले जो नियोजन नियमावली थी, एक तरह से उसमें ट्रांसफ़र पा लेना, इट वाज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। ट्रांसफ़र होता ही नहीं था। तो हम लोगों ने 9-10 साल काम करके एक ट्रांसफ़र लिया, अभी 1 साल भी नहीं होंगे, ये जो ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र हो रहा है, हम नहीं भी जाना चाहते हैं तो हमारी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और उसमें अनुमंडल का ऐसा खेल खेला है कि सबका जो घर है ना, बसा बसाया घर, वो उजड़ने वाला है। तो जब शिक्षक कमज़ोर हो जाते हैं तो इस तरह पता नहीं गवर्नमेंट को इससे क्या मिलेगा। गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्यों गवर्नमेंट खास करके नियोजित शिक्षकों को गवर्नमेंट क्यों परेशान कर रही है? मतलब किसी ने क्या बिगाड़ा है? आपको जो टीचर परेशान करते हैं, जो चीज़ टीचर नहीं पढ़ाते हैं, जो इस टीचर स्कूल में नहीं डाल जाते हैं, उसकी रिपोर्ट लीजिए आप प्रिंसिपल से। यहाँ तो प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ ऑल दोषी है ना। जो नहीं पढ़ाता है उसके लिए तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है। अल्टीमेटली स्कूल इज रन बाय प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या कर रहा है, बीओ क्या कर रहा है, डीओ क्या कर रहा है, आप उसको टारगेट करें ना तो सिस्टम सुधर जाएगा। आप सीधे टीचर पे ही हाथ लगा रहे हैं। जो काम नहीं करते हैं उसके लिए तो प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल है, प्रिंसिपल भी तो उसको हेल्प कर रहा है। आजकल क्या होता है, मोबाइल से अटेंडेंस बनता था। तो शुरू में तो ऐप में इतनी खराबी थी कि घर से जाके भी लोग बना लेते थे। उसके विंडो को ओपन करके घर से साइन आउट कर लेते थे। अब इन्होंने लूप चला दिया है 3 मिनट का। तो है ना, जिनका हेडमास्टर से जान पहचान है, हेडमास्टर के ऐप से हाजिरी बना लेते हैं और हेडमास्टर साइन आउट कर देता है। सबने कोई ना कोई तो उपाय लगा ही लिया है। और वो भी नहीं है तो फ्लाइव जीपीएस ऐप से कर रहे हैं सब कोई। तो कोई ना कोई उपाय, पर जो करते हैं आप उनको चिन्हित करें और उनको आप हटाएं, उनको ट्रांसफ़र करें। जो ट्रांसफ़र नहीं चाह रहे हैं उसको आप ज़बरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह ये कर रहे हैं। और अगर ऐसा करेगी और हमें अगर अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हम तो यही चाहेंगे हम जिस स्कूल में उसी स्कूल में रहें, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी कंडीशन लगा दी है कि कोई भी अपना स्कूल छोड़ के जाना नहीं चाहेगा। हाँ, जो दूर दराज के शिक्षक हैं वो नज़दीक आना चाहेंगे, पर जो स्थिति है, जो जहाँ है वहाँ कंफर्टेबल है ना, फिर नई जगह जाओ, नई शुरुआत करो, तो ये कैसी पॉलिसी है? एक तरफ तो आपने महिलाओं को सारा छूट दे दिया और पुरुषों के लिए 3-3 कंडीशन डाल दिया। ना वो अपने जहाँ पदस्थापित है वहाँ के स्कूलों में भी नहीं जा सकता है, जहाँ उसका होम अनुमंडल है वहाँ भी नहीं जा सकता है। और पत्नी का क्या लेना देना, हमारी पत्नियाँ हाउस वाइफ है तो उनको क्यों वहाँ भी उनके अनुमंडल में भी नहीं जा सकता है। पता नहीं किस हिसाब से नियमावली बनाई है। मुझे तो लग रहा है सॉफ्टवेयर ही इन्होंने डेवलप, जो महिला वाला जो कंडीशन है वो लूप यहाँ चला दिया है, महिला वाला लूप अनुमंडल में चला दिया है, जबकि वो चलाना था, वो पंचायत के लिए चलाना था। वो लूप यहाँ चला दिया। पता नहीं कब तक ये लोग संज्ञान लेंगे और सॉफ्टवेयर को ठीक करेंगे। तो सॉफ्टवेयर को अगर वो ठीक भी करेंगे तो मामला अदालत या कोर्ट में तो जाएगा ही, और कोर्ट से ही राहत मिलेगी। और कोर्ट में जाना ज़रूरी है क्योंकि सरकार बहुत मनमानी कर रही है। मैं जानता हूँ कि सरकार सुनने वाली नहीं है। आप कुछ भी कर लो वो रिजिड रहेंगे। कोर्ट में जाएगा तो उनको क्या है, उनको चलो मैटर लटक जाए तो हर मैटर कोर्ट में ही जाता है। कंप्यूटर शिक्षक की भी बहाली हुई तो कितने फर्जी लोग ज्वाइन किए हैं, एवरीबडी नोज। तो मामला कोर्ट में, कोर्ट के संज्ञान में आएगा, फिर इनको निकाला जाएगा। फर्जी तो भरे हुए हैं, चारों तरफ फर्जी भरे हुए हैं, पर निकालेगा कौन?
वो तो मैं 2011 से ही देख रहा हूँ। उसको निकालेगा कौन? क्योंकि जो वैलिडेशन है, जो सर्टिफिकेट चेक भी तो टीचर्स ही करते हैं या कलर करते हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये सर्टिफिकेट सही है या नहीं सही है। 40-50 हज़ार रुपया खर्च करो और डिस्टेंस वाले जो सर्टिफिकेट हैं वो सिक्किम मणिपाल पता नहीं कहाँ कहाँ से वो मिल जाते हैं। तो उनका यूज करके सब नौकरी कर रहे हैं, डिप्लोमा खरीद ले रहे हैं। यहाँ तो क्या DCA लेके भी नौकरी कर रहे हैं जिन्होंने STET किया नहीं, STET 2019 पास नहीं है, वो भी नौकरी कर रहे हैं। नेट क्वालिफाइड बिना STET के नौकरी कर रहे हैं। तो देखते जाइए क्या होता है। पर जो गलत है उनको जाना तो जरूर है, जो सही है वो तो रहेंगे ही, जो गलत है उनका जाना जरूर है। ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है, अब इसका प्रतिरोध तो शुरू ही गया है, हो गया है, और केस कुछ हो भी गए हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे केस कल होंगे, और सुनवाई होते होते टाइम तो लगेगा ही। और गवर्नमेंट इसमें कुछ संज्ञान लेती है कि नहीं लेती है, क्योंकि आजकल जो मैं स्थिति देख रहा हूँ, गवर्नमेंट किसी की भी नहीं सुनती है। छुट्टी के मामले में आपने देख ही लिया, इनकी जो मनमर्जी होती है वही करती है, और ये किसी ऑटोक्रेट टाइप से बिहेव कर रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। और अगर इन्होंने शिक्षक संगठनों से राय मशवरा किया होता तो इस तरह का कानून इन्होंने बनाया नहीं होता। ये पर्टिकुलर किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं, या तो यूपी वाले को फायदा पहुंचा रहे हैं, या पदाधिकारियों के जो रिलेटिव हैं उनको फायदा हो। इससे फायदा तो यूपी वाले को ही है, वो कोई भी अनुमंडल कोई भी जगह चुन सकते हैं। और महिलाएं होंगी, पदाधिकारियों की पत्नियां होंगी, मंत्री की पत्नियां होंगी, वो जहाँ चाहेंगी, महिलाओं को तो जहाँ चाहेंगी वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। बस उनको फायदा पहुंचाने के लिए सबको डिप्रेस कर दिया है। तो ऐसे पॉलिसी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम में नीतीश कुमार अगर टीचर्स का वोट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो वो उनके ऊपर में है, और लड़ाई तो हम टीचर्स लड़ेंगे ही, अपना अधिकार तो लेंगे ही। और ये भेदभाव तो अब चलना नहीं चाहिए। बहुत टीचर खुश हैं तो वो खुश रहें, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, खुश रहें। उन्हें नहीं लड़ना तो नहीं लड़ें, जिनको लड़ना है वो लड़ाई करेंगे। और हम जो हमारा अधिकार है, जो राइट है, और जिस हिसाब से यह नियमावली बनी है, यानी कि मेरिट के आधार पे जिला जो आवंटन हुआ है उस आधार पे रैंडमाइज करके शहरी क्षेत्र में हमारा पदस्थापन किया जाए। और अगर सरकार नहीं करेगी तो कोर्ट है, अदालत है, वहाँ तो टिक नहीं पाएगी सरकार, क्योंकि सरकार ने गलत ही गलत किया है। और संज्ञान वो कब लेती है? जब कोर्ट से ऑर्डर आता है। आप देख ही रहे हैं कितने फर्जी जो BPSC बहाली में निकल रहे हैं, 1 बाय 1 उनको निकाला जा रहा है। तो अदालतें हैं, वो देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, और इस तरह से फिर इनको फिल्टर किया जाएगा। अब जो भी है, अगर ये रूल्स वगैरह चेंज नहीं करते, सॉफ्टवेयर को जो इन्होंने नियम मिले उस हिसाब से भी तो इन्होंने सॉफ्टवेयर नहीं बनाया हुआ है, और सॉफ्टवेयर को ठीक नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। अगर इनको नहीं ठीक करेंगे, ठीक है, मत करो, आप रिजिड हो, आप जो मन में आता है वो करते हो, पर कोर्ट में तो मैटर बनेगा ही, उसके बाद आपको पता चलेगा, आपको नानी याद आएगी। थैंक यू दोस्तों।